शताक्षी, तू यहाँ? दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी औकात, मैम को मैम के नाम से बुला रहा है, हाँ? और उसमें से तू बोल रहा है? अरे दोस्त है वो मेरी पुरानी, बचपन में साथ में पढ़े हैं हम, तो उसको नाम से तो बुलाऊंगा। थप्पड़ क्यों मार दिया मुझे? अपने दोस्त को तो बुला रहा हूँ मैं। अबे ओ, दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तू ना अपनी औकात भूल रहा है। और ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैम तेरे साथ पढ़ी हैं, औकात मत भूल अपनी। एक मिनट, तुम कौन? मैंने पहचाना नहीं, सॉरी। देखा, मैम ने भी तुझे नहीं पहचाना, और तुझ जैसे दो कौड़ी के आदमी को ना वो पहचानना भी नहीं चाहती। तो तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं विभोर, हम स्कूल में साथ में पढ़े हैं। याद करो, लास्ट डेस्क पे बैठते थे हम, चीटिंग करवाता था मैं तुम्हें एग्जाम में, और मैं घर से खाने नहीं ला पाता रहा तो तुम मुझे लंच खिलाती थी। सब भूल गई तुम? विभोर जैन? हाँ। अबे यार तू, मैंने तुझे पहचाना नहीं, सॉरी। वो वर्कलोड इतना होता है ना, बिल्कुल दिमाग से निकल गया। तू सामने खड़ा है फिर भी नहीं पहचान पाई तुझे। लेकिन तू यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, कुछ समझ नहीं आया। तू तो पढ़ने में मेरे से तेज था, मेरी हेल्प करता था, लेकिन तेरी ये हालत। क्या बताऊं शताक्षी, हालातों ने ये परिस्थितियां ला दी कि अब एक गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। कॉलेज के बाद दुबई में एक आईटी कंपनी में जॉब लगी थी, लगा था लाइफ सेटल हो गई है, पैकेज भी बहुत अच्छा था, घर पर भी अच्छे से पैसे भेज देता था, शादी की भी बात चल रही थी। लेकिन ये जैसे ही वहां पर वॉर शुरू हो गई ना, इसकी वजह से धीरे धीरे कंपनीज ने एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर दिया, और जो भी मेरे जैसे लोग इंडिया से वहां पर जा रखे थे उनको भी वापस भेज दिया गया। और वहां से वापस आने के बाद मैंने बहुत जॉब ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मुझे कहीं भी जॉब मिली ही नहीं। और फिर घर पे इतनी प्रॉब्लम होने लगी पैसों को लेकर कि आज ये गार्ड का काम करना पड़ रहा है, ताकि अपने और अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान रख सकूं। बुरा लगा सुन के, बहुत बुरा हुआ। लेकिन तूने मुझे कॉल ट्राई क्यों नहीं किया? मेरे पास कोई नंबर वगैरह बचे नहीं थे दोस्तों के। हाँ, एक आध जो मेरे घर के पास रहते थे उनसे मदद मांगी तो उन्होंने बहुत जलील करा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब दोस्त लोगों की नजरों में वो इज्जत रह नहीं गई है मेरी, इसलिए मैंने किसी दोस्त को याद नहीं करा। पर इतने सालों बाद तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है शताक्षी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस कंपनी की ओनर हूँ, बॉस हूँ इस कंपनी की, ये मेरी कंपनी है। अरे तुम तो फिर मेरी मालिक हो गई। क्या मालिक? कोई मालिक वालिक नहीं, तू मुझे मेरे नाम से बुला सकता है, हम अच्छे दोस्त हैं यार। मैम इफ यू डोंट माइंड, आपको नहीं लगता है कि आप अपना टाइम कुछ ज्यादा ही यहाँ वेस्ट कर रही हैं? आई मीन कि आपका मीटिंग है, आप शायद भूल रही हैं। ये तो आपका दोस्त है, इससे बाद में भी मिल सकती हैं आप। मीटिंग के लिए हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तुम सही कह रहे हो यार, तुझसे ना मैं बाद में बात करूंगी। तू ऐसा करियो, लंच के बाद मेरे कैबिन में आ जाइयो, ठीक है? अभी ना हम एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, लेट हो जाएंगे, ठीक है? मैम इफ यू डोंट माइंड, आई वांट टू से समथिंग टू यू। बोलो। मैम मुझे अच्छे से पता है कि आप दिल की अच्छी हैं और लोगों के बारे में अच्छा सोचती हैं आप, और खास करके अगर बात आपके दोस्त की है तो आप पीछे नहीं हटेंगी। लेकिन मैम मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप अभी जिस पोजीशन पे हैं, एक कंपनी की बॉस हैं, और एक कंपनी की बॉस होते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती रखना, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपने उसे कैबिन में बुलाया। अब आप ही सोचिए ना कि कंपनी में लोग देखेंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड को आप दोस्त बोल रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना, ये बात आपके रेपुटेशन पे आ सकता है, आपको मजाक उड़ाया जा सकता है कंपनी में। आई होप कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम सही कह रहे हो, इस बारे में मैं सोचूंगी और कुछ करती हूँ इसके ऊपर, ठीक है? जी मैम। शताक्षी, बुलाया था तुमने लंच के बाद? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। वो विभोर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं इस कंपनी की बॉस हूँ, और मेरे जितने भी स्टाफ हैं, कलीग हैं, उन सबको ये पता चलेगा कि मेरा दोस्त एक गार्ड की नौकरी करता है, तो मेरा क्या इंप्रेशन बनेगा, तुम समझ रहे हो? शताक्षी, कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो ना। मैम ये कहना चाहती हैं कि मैम ने डिसाइड करा है कि अब से तुम्हें यहाँ जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैम तुम्हें नौकरी से निकाल ली है, तुम कहीं और जॉब देख लो। सो यू मैं लीव नाउ। शताक्षी, तुम मुझे नौकरी से निकाल रही हो? शताक्षी, तुम्हें मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई है कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ, और यही नौकरी बची है कि जिससे मैं अपना घर परिवार चला सकूं, और तुम मुझे नौकरी से निकाल रही हो। शताक्षी, अगर प्रॉब्लम इतनी सी है कि तुम्हें शर्म आ रही है कि तुम्हारा दोस्त गार्ड है, तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम मेरी दोस्त हो। तुम कहोगे तो तुम्हें सैल्यूट करूंगा और मैम बोलूंगा जो तुम कहोगे, लेकिन शताक्षी नौकरी से तो मत निकालो।
तुम मेरी हालत तरस नहीं खाओगी तो फिर मैं किससे एक्सपेक्ट करूंगा? अरे नहीं नहीं वो तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें गार्ड की नौकरी से निकाल रही हूँ, अपनी कंपनी से नहीं निकाल रही हूँ, बल्कि मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब ऑफर कर रही हूँ, अकाउंटेंट की जॉब। मुझे अच्छे से पता है कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, ये जॉब ना तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगी। पर मैम हमने तो डिसाइड करा था ना कि इसको नौकरी से निकालना है, फिर आप ये अकाउंटेंट का जॉब ऑफर कर रही हैं इसे आप। तो जो डिसाइड किया था वही तो कर रही हूँ ना। हमने यही तो डिसाइड किया था कि विभोर को गार्ड की नौकरी से निकालना है, तो उसको गार्ड की नौकरी से निकाल के एक अकाउंटेंट की जॉब पे लगा रही हूँ। अब तुमने ही तो कहा था कि मेरे कलीग को, मेरे स्टाफ को पता चलेगा कि मेरा दोस्त एक गार्ड की जॉब करता है तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन अब मेरा दोस्त एक अकाउंटेंट की रिस्पेक्टफुली जॉब करता है तो लोगों को अच्छा लगेगा सुन के। पर मैम परवर कुछ नहीं, अब अपना मुंह बंद रखो। साक्षी, तुम सच में मुझे अकाउंटेंट की जॉब ऑफर कर रही हो? हाँ, तुम ये डिजर्व करते हो। तुम्हें याद है जब हम स्कूल टाइम में साथ में पढ़ा करते थे, तुम मुझे पढ़ाते थे, तुम पढ़ने में बहुत तेज थे, तुम ये जॉब डिजर्व करते हो। वाह साक्षी, मान गया तुम्हारी दोस्ती को। मुझे तो एक बार को लगा था कि शायद तुम में भी औरों की तरह घमंड आ गया पैसे का और तुम मुझे नीचा दिखाओगी नौकरी से निकाल कर, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि सच्चे दोस्त और सच्ची दोस्ती आज भी जिंदा है। और अगर दोस्त तुम्हारे जैसे हो ना साक्षी, तो ये दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्तों से भी बड़ा साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच। बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता कि वो अपनी दोस्ती कैसे निभाते हैं, लेकिन मैं अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाती हूँ। और सतीश एक बात बताऊं, एक अच्छा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त के बुरे वक्त में उसका साथ दे, ना कि उसका साथ छोड़ दे। तो मैं अपने दोस्त का साथ कैसे छोड़ सकती थी? थैंक यू साक्षी, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जैसा भरोसा तुमने मुझ पर दिखाया है उसी भरोसे से मैं इस कंपनी में काम करूंगा और इस कंपनी को अपना समझकर काम करूंगा। अच्छा ठीक है, कल से टाइम पे आ जाना और ये गार्ड की ड्रेस पहन के आने की जरूरत नहीं है। ठीक है साक्षी, कल मिलते हैं।